भाइयों हर हर महादेव। भाइयों आज हम आए हैं गोवर्धन में जो अपना परिक्रमा मार्ग है, अपने संगठन के कोदन प्रांत सारंग सेना संगठन के श्री देवराज कर्मयोगी जी जो कि दंडोती परिक्रमा दे रहे हैं। जो आप देख सकते हो सामने, यह 19 तारीख को निकले थे। इनका जो आने का कारण था वह था, हम कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे। वृंदावन में जो अपने संगठन के संरक्षक क्रांतिकारी संत श्री इंद्रदेव महाराज जी हैं, उनके पीछे कुछ सनातन की आड़ लेके कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगे हुए थे, जिसमें मेरे साथ देवराज भाई भी थे। देवराज भाई को इतना बुरा लगा कि लोग इतने नासमझ हो गए जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लोग उन्हीं को खाई खोद के गिराने में लगे हुए हैं। श्री गोवर्धन महाराज जी से देवराज भाई यह प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि भगवान इन नासमझ लोगों को इतनी समझ दो कि जो लोग सनातन को चहु और सनातन का परचम लहराना चाहते हैं, उन लोगों को यह लोग अपना काम करने दें, उनकी छवि को धूमिल ना करें। तो मैं आज महाराज जी से बात करूंगा कि देवराज जी, आप जो यहाँ आए, आपका आने का क्या उद्देश्य था। आइए अब हम चलते हैं देवराज भाई के पास। भाई जी, आप यहाँ कब आए थे परिक्रमा के लिए? हमने ये आज 23 तारीख है, तो 19 की रात को हमने 10:30-11 बजे के बाद में ये परिक्रमा उठाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, 19 तारीख की रात को इस काम के लिए आए थे। भाई जी, आप जो ये परिक्रमा देने आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप किस लिए आए हैं? परिक्रमा का उद्देश्य ये है कि मैं सनातन के लिए जो कार्य करने वाले हैं उनको सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमको कहाँ पे लड़ना चाहिए और कहाँ नहीं लड़ना चाहिए, ये हमें मालूम रहना चाहिए। पता लगा कि हम अपने घर में ही लड़ने लग रहे हैं। घर का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा हिंदू भाई है, अगर उसके मुखवाणी से अगर कोई भी शब्द अगर निकल गया है तो वो बात अगर वो स्वीकार भी कर ले, अगर वो स्वीकार भी कर लें, तो ये है कि अपने घर में बैठ करके उसका समझौता कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे महाराज जी हमारे संगठन के संरक्षक हैं, इंद्रदेव जी महाराज। तो आपने सभी लोगों ने देख रखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था अभी बीच में। अभी तो खैर सभी हिंदू समाज सब लोगों को ज़्यादातर मालूम पड़ गया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जागरूक है सब लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपस में कटाक्ष ना करें। अगर कोई ऐसी बात निकल जाती है तो घर में बैठ करके उस बात का सुलझारा कर लेना चाहिए, ना कि अपने सनातन का ढोल खुद लोगों के सामने पीट करके दिखाओ कि हमारे सनातन में ऐसा हो रहा है। भाई ने बहुत शानदार कहा है कि जो लोग सनातन की आड़ लेके सनातन के दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छा संदेश दिया है कि भाई आपको यदि किसी की बात में कोई गलत लगता है तो आप उसको प्रचार प्रसार ना करें, उसको छुपे तौर पर जिन भाई से ऐसा हुआ है उनके पास जाएं, उनसे बात करें, ना कि इसका इतना प्रचार प्रसार करें। और ये बहुत अच्छा कहा है कि अपने घर में जो बातचीत हो जाए उसको कैमरे पे लाने की आवश्यकता नहीं है। और ये कैमरे का विषय भी नहीं था, पर फिर भी कुछ लोग जो इसकी आड़ लेके लगे हुए थे, उन्होंने इसको इतना किया। वो तो महाराज जी इतने धैर्यवान थे, इतने सक्षम थे कि उन्होंने इस मुसीबत के समय को बहुत धैर्यपूर्वक निकाल दिया। हालांकि उन्होंने बहुत जोर लगाया सामने वालों ने कि शायद महाराज जी टूट जाएं, लेकिन सच को आँच नहीं। महाराज जी अपनी जगह पर सही थे, अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। हम तो गोवर्धन महाराज से यही कहेंगे कि भगवान, ये जो दूसरे लोग हैं जो सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हुए, उनकी जो टांग खींचने में लगे हुए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको इतनी समझ दे। कोई ऐसा संगठन बनाओ जो विधर्मियों से लड़े, ऐसा संगठन मत बनाओ जो आपस में सनातनी हम आपस में लड़ें। जी, आपने जो संगठन बनाया है उस संगठन का जो उद्देश्य है वो सनातन को लड़ने का है। और बनना क्या चाहिए? संगठन बनना चाहिए विधर्मियों से लड़ने के लिए। तो जो आपके संगठन का नाम है उस नाम को दोबारा से देखें और उस नाम को अब विधर्मियों की तरफ मोड़ें, ना कि महाराज जी की तरफ मोड़ें। महाराज जी तो अटल खड़े हैं, जहाँ पहले थे वहाँ आज भी हैं। जो भी भाई सुन रहे हैं, दोबारा से किसी भाई का पीछा ना करें। जैसे प्रदीप मिश्रा जी का पहले लोगों ने पीछा किया, माना प्रदीप मिश्रा जी से कोई बात हो गई, लेकिन उसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो भी लोग हैं, हम अभी आपके विरोध में खुल के नहीं आए थे, आपने हमको देखा नहीं था आपके विरोध में। यदि आप अगर दोबारा से ऐसे करोगे तो हम आपके खुल के विरोध में भी आएंगे। इसलिए इस बात को दबी रहने दें, इसको इतना ऊंचा ना करें, इतना उजागर ना करें कि लोग आपके ऊपर ही फिर उंगली उठाना शुरू कर दें। हमने हमेशा एक ही बात कही है, भाई किसी के पीछा मत करो, पीछा करना है तो उसका करो जो आपकी जड़ें खोदने में लगा हुआ है। जी देवराज भाई।
जी मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगा। मैं परिक्रमा देते हुए आ रहा हूँ और निरंतर आराम से धीमे धीमे ही चल रही है। एक डंड लगाते हैं, फिर एक डंड लगाते हैं, तो स्पीड में तो नहीं है कि कुछ भी ना दिखे। यहाँ सब कुछ दिखता हुआ जा रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैंने आनेवर के पास में परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, बड़ी परिक्रमा में आनेवर के पास में, ये देखो उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं, ये जिन लोगों ने ये मतलब इतना बड़ा बवंडर बना दिया, उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आवाज़ यहाँ आकर के उठाओ कि जो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, दंडवती परिक्रमा का महत्व जानते हैं आप? बहुत बड़ा महत्व बताया है साधु संतों ने। गिरिराज महाराज की जो दंडवती परिक्रमा है उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक ये जो पैदल खड़ी परिक्रमा लगाते हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। अगर परिक्रमा अगर लगानी है, ये खड़ी परिक्रमा में कुछ भी नहीं है। अगर लगानी है परिक्रमा वास्तव में, तो वो दंडवती परिक्रमा है, जिससे कि आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति वो भी अच्छी होगी। तो आप सभी लोगों को दंडवती परिक्रमा लगानी चाहिए। और उनके लिए जो बोल रहा था कि आवाज़ आप वहाँ उठाइए जहाँ परिक्रमा मार्ग में गंदगी हो रही है, और दंडवती परिक्रमा वालों को पत्तलों पे से, झूठी झूठी पत्तलों पे से और झूठे दोनों पे से होकर के गुजरना पड़ता है। ये क्या ये आवाज़ उठाने वाली नहीं है क्या? इस आवाज़ को उठाइए, वहाँ मत जाइए। वहाँ आप अपने साधु संतों को ही बदनाम करोगे। तो वो मौलाना पहले से बैठे टारगेट करने के लिए, कोई साधु संत की कोई ना कोई बात उनको मिले, फिर उसको देखेंगे, बताएंगे कि ये देखो तुम्हारे सनातन में ये होता है। ऐसा है, अपनी बातों को घर में ही रखें और ज़्यादा लोगों के सामने प्रचार प्रसार ना करें, यही निवेदन करेंगे। भाई ने बहुत अच्छा कहा है कि जो दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं या जो हमारे पैदल लोग निकल रहे हैं, उनके रास्ते में जो है थोड़ा दिखाई गंदगी, अब ये इसी रास्ते में है, ये इसी मार्ग में नहीं है, वहाँ बहुत है। वो आप जो वहाँ जो पीछे सनातन को बचाने में लगे थे, क्या इसके लिए आप कुछ नहीं बोलोगे? ये जो गोवर्धन परिक्रमा में जो गंदगी पड़ी है, क्या आपका संगठन उसके लिए नहीं आएगा कभी निकल के कि भाई यहाँ पे भी हमें साफ सफाई करनी चाहिए, या केवल वृंदावन में ही रह के केवल उसी काम को करेगा? अरे आप इस काम के लिए आओ कभी, हम आपका साथ देंगे, हमारा संगठन आपका साथ देगा। सनातन का काम करोगे, हम आपका साथ देंगे। आप विधर्मी के लिए लड़ोगे, हम आप पूरा तन मन से साथ देंगे, लेकिन सनातन के साथ लड़ोगे तो ये बात शोभा नहीं देती। कोई भी हमारा धर्माचार्य, कोई भी भगवताचार्य, कभी कोई बात कोई हो जाती है तो उसको इतना बड़ा ना करके उसे वहीं खत्म करें और दोबारा ऐसी बातों को कैमरा पे ना लेकर